नमस्कार किसान भाइयों के लिए खुशखबरी। 14वीं किस्त जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत आने वाली है, उसकी फाइनल तारीख हो चुकी है। आप लोग के खाते में पैसा जो है कल 25 तारीख है, तो कल पैसा डलने वाला है। और कहां से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कितना पैसा डालेंगे, पूरी जानकारी आगे आप लोग को मिलने वाली है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए वो लाल वाले बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करते हैं, जिससे भी मैं कोई नया वीडियो लूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। किसान भाइयों, चलिए फिर वीडियो कर लेते स्टार्ट। हो जानते हैं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त को लेकर बड़ी खुशखबरी किसान भाइयों के लिए आ गई है। जो मध्य प्रदेश के किसान थे वो खासकर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को किस्त को लेकर काफ़ी लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे, और डेट जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पैसा जो है नवंबर महीने में ही डलने वाला था, लेकिन ये दिसंबर में अब डल रहा है। किसान भाइयों, आप लोग को बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभी बैतूल और धार में दो बड़े कार्यक्रम किए हैं, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी आए थे और करोड़ों रुपए की सौगात दी है किसानों, गरीबों, युवाओं और मजदूरों को। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 25 तारीख कल है, और कल अमित शाह जी आ रहे हैं जो गृह मंत्री हैं देश के, और कल जो है करोड़ों रुपए की फिर से सौगात जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मिलने वाली है किसानों को। तो किसान भाई इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो किस्त है वो कब डलेगी। इसको लेकर किसान भाइयों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। जो भी किसान इस योजना के अंतर्गत इंतजार कर रहे थे कि पैसा कब मिलेगा, 2-2 हज़ार रुपये, तो उनके लिए खुशखबरी निकल कर आ रही है कि पैसा जो है आप लोग के खाते में कल डलने वाला है। जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, प्राकृतिक खेती मॉडल का लोकार्पण एवं किसान तथा सहकारिता सम्मेलन। आप लोग को बता दें कल दो कार्यक्रम है, जिसमें अमित शाह जी आएंगे 25 दिसंबर 2025, और बासागम मामा, और ये क्या थोड़ा संस्कृत में लिखा है, रीवा में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, ग्वालियर में कार्यक्रम होने वाला है। कल थोड़ा किसान सम्मेलन के तहत कल गृह मंत्री जी अमित शाह जी बोलेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जो है भाषण देंगे, और जो भी किस्त का हस्तांतरण है वो किया जाने वाला, जो मुझे जानकारी मिली है वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। कल लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात मिलने वाली है। पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ग्वालियर में रहेंगे, उसके बाद जो है रीवा में आएंगे। तो कल ग्वालियर से पैसा जा सकता है, या फिर आप लोग के खाते में यह पैसा रीवा से भी डल सकता है। अभी फिक्स नहीं हुआ है कि कहाँ से डलेगा, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है ग्वालियर से डालेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, क्योंकि पहला कार्यक्रम है ग्वालियर में, उसके बाद दूसरा कार्यक्रम है रीवा में। तो कल दो बड़े कार्यक्रम है, और जिसमें करोड़ों रुपए की लोकार्पण भूमि पूजन सौगात देने वाली है, जो गृह मंत्री अमित शाह भी देंगे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मिलेगी। तो किसान भाइयों के लिए अब तक की ये खुशखबरी ये आ रही है। जो भी किसान भाई इस योजना के तहत इंतजार कर रहे थे कि पैसा कब मिलेगा, खरीफ 2024 का फसल बीमा का भी इंतजार कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कल मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 14वीं किस्त का पैसा 2-2 हज़ार रुपये डलने वाला है किसानों के खाते में। जो मध्य प्रदेश के 83 लाख भाई किसान भाई हैं जिसका इंतजार कर रहे हैं कि 2 हज़ार रुपये की किस्त कब डलेगी, तो आप लोगों के खाते में पैसा कल लगभग शाम के 4 बजे या फिर 3 बजे के आसपास डलेगा। अगर दूसरे कार्यक्रम में डलता है, रीवा से या ग्वालियर से डलता है, तो फिर आप लोगों के खाते में पैसा जल्दी भी डल जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्पीच भी है, वो मैं आप लोग को आगे सुनवाएंगे। क्योंकि कल वो बैतूल में करोड़ों रुपए की सौगात दी है किसानों को लेकर, सिंचाई योजना से लेकर अलग अलग योजनाओं को लेकर उन्होंने चर्चा की है। कहा कि हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है, किसानों को किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसान भाइयों। तो कल जो पैसा डलेगा उससे पहले आप लोगों को अपना डीबीटी का स्टेटस चेक कर लेना है। डीबीटी का स्टेटस कैसे चेक किया जाता है वो आप लोग चेक कर लें। उसके बाद मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का स्टेटस कैसे चेक किया जाता है उसका भी स्टेटस चेक करें, जिससे आप लोगों को पैसा आने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से पैसा आप लोग के खाते में किसान भाइयों पहुंच जाए। तो किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है कि जो किस्त का इंतजार कर रहे थे वो किस्त आप लोग के खाते में जल्द जो है डलने वाली है किसानों के खाते में। तो किसान भाइयों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अब मैं आप लोग को स्पीच सुनवाते हैं कि कल उन्होंने क्या क्या कहा था, वो एक बार आप लोग देख लीजिए और सुन लीजिए। ढेर सारी सौगातें हमारी सरकार ने हासिल की है। इसमें आपने देखा होगा, एक तरफ जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक साल में 2-2 मेट्रो ट्रेन भोपाल और इंदौर में, जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारे लिए बदलते दौर का समय है। नदी जोड़ो अभियान, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, दोनों हाथ ऊपर करके। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य किसानों की बेहतरी के लिए, उद्योग धंधे और पीने के पानी की सप्लाई के लिए पूरे बुंदेलखंड को लाभ दिलाने वाले हैं। पार्वती, कालीसिंध, चंबल योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ करके 13 जिले हमारे, 15 जिले राजस्थान के। 20 साल तक कांग्रेस के शासनकाल में केवल पानी के बंटवारे के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं। कैसे आश्चर्य की बात है, कांग्रेसियों को शर्म नहीं आती। अरे राजस्थान में पानी कम है, मध्य प्रदेश में थोड़ा ज्यादा है। अब यहां भी ताप्ती मैया की
आशीर्वाद है कि नहीं सबको? पानी तो ले रहे हैं। अरे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। हमने कहा देव भाई, राजस्थान भी हमारा ही है और मध्य प्रदेश भी हमारा है। दोनों राज्यों के संबंध अच्छे बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हमने पीकेसी योजना भी मंजूर की और ताप्ती मैया को लेकर महाराष्ट्र के साथ भी 70,000 करोड़ की किसानों के लिए बड़ी योजना बनाई। जोरदार अभिनंदन करें हमारी किसानों की नीति के लिए, गरीब, महिला, किसान सब वर्गों के कल्याण के लिए। और आप तो जानते ही हैं, आदिवासी अंचल में भाई बहनों के साथ रानी दुर्गावती, राजा भभूत सिंह, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, बादल भोई, ये जितने आदिवासी नायक हैं, इनके नाम पर हमने न केवल कैबिनेट की बल्कि अपने सारे महापुरुषों के लिए संग्रहालय बना रहे हैं। ऐसे में डीडी उइके जी सांसद जी ने कहा कि यहां भी जनजाति संग्रहालय बना दीजिए। तो वीर भारत न्यास के माध्यम से भारत सरकार की मदद से हम संग्रहालय बनाने की घोषणा करते हैं अपने इस क्षेत्र के लिए भी। हमारे आदिवासी जनजाति के भाई बहनों ने जीवन में कभी किसी से नहीं डरे। अंग्रेज जिनके नाम पे दुनिया कांपती थी, अगर उनको पानी किसी ने पिलाया तो हमारे इसी आदिवासी भाई बहनों ने पिलाया। जोरदार अभिनंदन अपने सभी भाई बहनों के लिए करें। मैं बोलने के लिए बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन मुझे मालूम है उद्योग रोजगार वर्ष हमने घोषित किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने फरवरी में जीआईएस के माध्यम से आशीर्वाद दिया। एक के बाद एक हमारे उद्योग धंधे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 8.5 लाख करोड़ के उद्योग धंधे युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, महिला और किसानों की बेहतरी के लिए। 6.5 लाख करोड़ के तो हमने भूमि पूजन लोकार्पण कर दिए। लेकिन अभी माननीय गृह मंत्री जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, माननीय अमित शाह जी का। ये स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी एक गरीब परिवार से आकर के लोकसभा को गौरवान्वित करने वाले अद्वितीय प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में भारत ने पहली बार गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क से जुड़ करके गांवों की तकदीर बदलने का काम किया। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी को सार्थक करते हुए ग्वालियर के अंदर 2 लाख करोड़ के नए भूमि पूजन लोकार्पण होंगे। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के लिए। यह हमारी सरकार का अटल जी के प्रति हमारा अपना दोनों हाथ जोड़ करके अटल जी के पूरे जीवन को नमन करते हुए मध्य प्रदेश ने उनके प्रति अपनी सच्ची स्मृति को जीवंत बनाने का निर्णय किया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां बहुत सारे काम मुझसे मांगे गए थे। आपने कहा बैतूल में गुड़ बहुत अच्छा होता है, ऐसे में गुड़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक क्लस्टर बनाना चाहिए। बताओ कौन कौन गुड़ लगाता है जिनकी अपनी खेती होती है? बनाना चाहिए गुड़ का क्लस्टर। तो ताली वाली बजाओ में बना